सोच क्या रखूं। बिल्कुल, देखिए आज के लेवल डिस्कस करूँ उससे पहले वो जो एक मैं चार्ट बार बार डिस्कस कर रहा हूँ 200 डीएमए और 20 वाली। बिल्कुल उसको देख लेते हैं एक बार। और ये देखिए वो फ्राइडे का आपको ग्रीन बार दिख रहा है ना, उससे पहले नीचे का वो रेड देखिए जिसने एक बार के लिए 20 डेमा को कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग पर उसको वापस रिक्लेम कर लिया था। और ये 20 डेमा अब इंक्लाइनिंग है, मतलब ऊपर चलने वाला है, तो ये तब आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। जब हमने शुरुआत की थी इस चार्ट की, उस दिन निफ्टी का 20 डेमा आशीष प्लेस था 24,250 पर। अब पता है वो कहाँ पर आ गया है? 24,425 पर। तो वो क्या कर रहा है? वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है। जो समय पोजिशनल लॉन्ग अगर आप हैं, और ये क्लोजिंग बेसिस पर ध्यान रखिए, क्योंकि फ्राइडे जैसा अगर इंटरडे में कुछ हो गया तो फिर वो बेकार में आपका स्टॉप लॉस लगा देगा। तो 24,300 के नीचे अगर आप बंद हुए तभी टेक्सचर नेगेटिव होगा, मार्केट का ट्रेंड तभी नेगेटिव होगा। और 24,800 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो ट्रेंड पॉजिटिव होगा। सपोर्ट पहला 24,550 पर है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट 24,425 पर है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आज अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और अगर आपको एक गैप डाउन दिख रहा है, तो जितना आप 24,550 के करीब खरीदेंगे, मेरे ख्याल से उतना तो मौका शायद आपको ना मिले। 24,600 के करीब एक अच्छा जोन होगा बाय करने का। एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 24,425 के करीब का, जो कि 20 डेमा है। रेजिस्टेंस यहाँ पर एक ही है मार्केट में, वो है 24,700 से 24,850 की कल का हाई और कॉल राइटर्स का जोन। और रीसेंट हाई भी यहीं पर प्लेस था। 24,850 के ऊपर अगर आप निकले तो मुझे लग रहा है 25,000 से 25,050 बहुत जल्दी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, वहाँ पर बड़ी रेजिस्टेंस आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 945 तक चाहे तो आप कोई ट्रेड ना लें, ये एक अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बड़ी डिप मिल रही है तो थोड़ा सा उसको बाय करने की कोशिश करें। और 945 के बाद देखें कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या मजबूती है। अगर स्ट्रेंथ दिखे लोअर लेवल से तो बाय करें, वीकनेस दिखे तो सेल करें। जो भी ट्रेड लें, लेकिन 50-60 पॉइंट्स का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ये एक अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच, जैसा मैंने कहा आपको, कि अगर आप 24,550 के जितना करीब खरीदें 10 डेमा के, और 20 डेमा का एक स्टॉप लॉस लगाकर एक ट्रेड को छोड़ दें। सेल ट्रेड मार्केट में तभी करें जब 945 के बाद आपको दिखने लगे कि नहीं, ये मार्केट चलने को तैयार नहीं है, उसके बाद ही। लेकिन मुझे फीलिंग जो आ रही है आज की फीलिंग मुझे लग रहा है लोअर लेवल से आज अच्छी बाइंग आएगी, क्योंकि टेक्सचर मार्केट का एक दिन आप एक दिन डाउन, एक दिन बुल्स को फंसा रहे हैं, एक दिन बेयर्स को फंसा रहे हैं। आज हो सकता है मार्केट बेयर्स को फंसाने के मूड में हो, तो लोअर लेवल से आज मुझे लग रहा है रिकवरी पॉसिबल है मार्केट में। रखें इसको लेकर। देखिए निफ्टी बैंक एक शेड बेटर है, ये बात हुई है हमारी बार बार। और एक सिर्फ फ्राइडे को छोड़ दें तो इसने अगेन फ्राइडे को 1800 पॉइंट का मूव आ गया था इंटरडे में, कोई ट्रेडर नहीं उसको बचा पाएगा, लेकिन अभी भी पोजिशनली लॉन्ग है। पहला सपोर्ट यहाँ पर है 53,150 पर, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और बड़ा सपोर्ट यहाँ पर है आशीष 52,750 पर, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक 52,750 स्क्रीन पर है तब तक पोजिशनल लॉन्ग है इस मार्केट में। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 53,800 से 54,000 जो ऑप्शंस का जोन है, कल का हाई से थोड़ा ऊपर। और उसके बाद सबसे बड़ी रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली वो जो ऑल टाइम हाई रहा है हमारा 54,400 से 54,500 का। जो सीरीज़ की शुरुआत में मेरा एक व्यू भी था कि शायद हम वहाँ तक जाएंगे। अब अभी भी कॉन्फिडेंस है उस पर, बैंक निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी में ना एक चीज़ आपको समझनी होगी, HDFC बैंक और ICICI बैंक के बिहेवियर पर अब बैंक निफ्टी मूव करता है। ये दो स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50% है बैंक निफ्टी का, और इनमें FI बिहेवियर काफ़ी मैटर करता है। कल भी ये दोनों स्टॉक्स लोअर लेवल से रिकवरी के साथ बंद हुए हैं, तो इस पर बड़े मूव आ सकते हैं। और अगर मार्केट में सेकेंड हाफ में रिकवरी आई तो मुझे लग रहा है शायद उसको बैंक निफ्टी लीड करे। तो इसके लिए बैंक निफ्टी पर अभी भी मैं रिलेटिवली पॉजिटिव हूँ कंपेयर टू निफ्टी। ज़्यादा